खुश हैं बेटी घर आ गई? बहुत खुश है और इससे ज्यादा खुशी हमको इस बात में लगता है कि मेरी बेटी कस्तूरबा में जब रहती है ना, उस समय हमको और खुशी मिलता है। मुझे बहुत खुशी हुआ था कि मैं घर आई हूँ और सब मुझे इतना प्यार से मतलब प्रवेश करा ले घर में, और सबके धन्यवाद देवत हो कि आप सब हमारे स्वागत में ही आए हैं। तो क्या पता चला आपको? पता तो यही चल रहा है कि हमारे समाज के बेटी को हम संविधान दे करके इसको हम सम्मानित कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के ही हम लोग सरना में बताते हैं और शिक्षा पर लोगों को आगे करते हैं। ख़त्म हुआ फोटो सेशन, उसके बाद जो स्पीकर थे उन्होंने खुद मुझसे कहा कि तुम कौन से स्टेट से हो। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं झारखंड स्टेट से हूँ, तो उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और बोला कि तुम बहुत अच्छा बोली, आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, झारखंड का नाम ऊंचा करते रहो। दिल्ली के संसद भवन में नागपुरी में भाषण देकर पूरे देश में छाई संदीपा बेदिया इस वक्त देखिए अपने गांव घर पहुंची है और उनकी मां स्वागत कर रही हैं। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय कांके की छात्रा हैं और दिल्ली से जब घर पहुंची हैं, देखिए किस तरह स्वागत हो रहा है। पूरा गांव यहाँ पर उमड़ा है। माँ हैं, चाची हैं, पिताजी हैं और मुखिया जी हैं, हर कोई है यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुँचा है। स्कूल से प्रिंसिपल मैडम भी आई हैं, टीचर भी आए हुए हैं। हर कोई खुश है कि एक छोटे से गांव से निकलकर जिस तरह संदीपा ने नागपुरी में वहाँ पर पूरा अपना भाषण दिया, संबोधन किया, लोकसभा अध्यक्ष भी वहाँ पर बैठे हुए थे और जिस तरह से हर कोई मंत्रमुग्ध हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इनके भाषण को सराहा है, तारीफ़ की है, हौसला अफजाई की है और यही वजह है कि आप देखिए कि गांव जब ये पहुंची है संदीपा कुमारी बेदिया, तो यहाँ पर स्वागत किस तरह हो रहा है। माँ उनकी हमारे साथ हैं। खुश हैं बेटी घर आ गई? बहुत खुश है और इससे ज्यादा खुशी हमको इस बात में लगता है कि मेरी बेटी कस्तूरबा में जब रहती है ना, उस समय हमको और खुशी मिलता है। हाँ, घर से ज्यादा वहीं? हाँ, तो मेरा घर से ज्यादा मेरी बेटी कस्तूरबा में बहुत अच्छी रहती है। देखिए किस तरह से। दादी हैं? कौन है? हाँ, दादी है। क्या दादी? गला मिले पूरा। खुश है? खुश है, खुश है बेटा। तो ये देखिए एक एक करके यहाँ पर स्वागत हो रहा है। गांव की सभी दादी, चाची, नानी, माँ, बड़ी माँ, सब कोई पहुँची हुई है और बहुत इंतजार हो रहा था कि कैसे दिल्ली से जब फ्लाइट से रांची पहुँचेंगी तब यहाँ इसका यहाँ सब दादी है, यहाँ इसका चाची लोग है यहाँ बस, और हम है मम्मी यहाँ। हाँ, आज काम पर नहीं गए आप? नहीं गए हैं आज काम पे। जान रहे कि मेरी बेटी, आप ही लोग बताए थे ना कि सुबह आ रहे हैं करके। संदीपा का जो टीचर है वो हमको सुबह फोन की, अंजलि मैडम की आएगी करके। मैडम लोग का भी स्वागत होगा? हाँ, मैडम लोग का भी आइए। तो ये आप देखिए कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की प्रिंसिपल, शिक्षक भावुक भी हो रही हैं और बच्ची का इस तरह से यहाँ पर स्वागत हो रहा है। एक आदिवासी बच्ची जो बहुत ही बेहद साधारण परिवार से निकली, पिताजी जो ड्राइवर का काम करते थे लेकिन पैरालिसिस मारने के बाद वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इनकी माँ जो है संदीपा बेदिया की, वो रेजा का काम करके पूरे परिवार को चला रही हैं और ऐसे में संदीपा ने ये जो मुकाम हासिल किया है कहा जा सकता है, सब कोई खुश है। संदीपा बहुत इधर आ जाइए। बहुत स्वागत हुआ जोरदार। सबको मेरी तरफ से जोहार। मुझे बहुत खुशी फील हो रहा है कि मैं घर आई और मेरा इस तरह से स्वागत किया जा रहा है। इधर देखिए, आपका नहीं मैडम लोग का भी स्वागत हो रहा है। आप प्रिंसिपल हैं? जी। आप भी गई थी दिल्ली? हाँ सर, हम ही गए थे। मेरे पास ही फोन आया था आपका एनसीईआरटी से कि कला उत्सव में बच्ची का गई थी जब आपका नेशनल लेवल में, तो उस समय वहाँ पे ये बिरसा मुंडा का किरदार निभाई थी आपका। तो उस बिरसा मुंडा के किरदार ने इसे इतना फेमस बनाया आपको, बच्ची को, कि एनसीईआरटी के थ्रू से, एनसीईआरटी के तरफ से फ़ोन आया था हमारे पास कि मैम योर चाइल्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फंक्शन, पार्लियामेंट फंक्शन, and we just want to call you and just want to inform you that she has been selected for the function of parliament। तब उस समय हमने कहा कि मैम एक ही बच्ची क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे 25-26 में बैंड में पाइप, हमारे यहाँ पे पाइप बैंड में 25-26 में सर 25 बच्चियाँ आपका पाइप बैंड में विनर हुई थी, नेशनल विनर। फोक डांस में, छौ डांस में हमारी 5 बच्चियाँ विनर थी
और कला उत्सव में हमारी 4 बच्चियां थी। तो देखा जाए तो 30 से 35 बच्चियां इस साल हमें ये मतलब गर्व का पल हमें दी हैं बच्चियों ने। तो मेरा ये मानना था कि हमारी सभी बच्ची विनर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां जाए। 2019 से ही इस तरह का कार्यक्रम पार्लियामेंट में हो रहा है, लेकिन मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें पहला मौका मिला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके को कि हमारी बच्ची का चयन जो था इस फंक्शन में हुआ। उसमें मैंने पूछा कि मैम फंक्शन क्या है, तो बोली स्पीच है। तब मैंने ही मैम को कहा कि मैम मेरी बच्ची बहुत अच्छी स्पीकर है, शी कैन गिव अ स्पीक वेरी नाइसली बट इन रीजनल लैंग्वेज। और वो रीजनल लैंग्वेज ही जो था जो अभी तक हम लोग को इस मुकाम पे लेके आया, कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि झारखंड से हम हैं और रीजनल लैंग्वेज आपके दूर दूर तक जाए। और हमें सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का हुआ सर आपका कि पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने जय झारखंड कहा आपका। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। जब जोहार झारखंड जब बोली तो हर कोई एक बार नागपुरी में ही बोलकर दिखाइए, जो इतने लोग आए हैं क्या कहेंगी? मैं सबके हमारे तरफ से जोहार करो ना। और मुझे बहुत खुशी हुआ था कि मैं घर आए हूँ और सब मुझे इतना प्यार से मतलब प्रवेश करा ले घर में। और सबके धन्यवाद देवत हो कि आप सब हमार स्वागत में यहाँ आए हैं। मैम सबके मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमार ऊंचाई के ही पंख देवे लायक हैं। धन्यवाद। पूरा भाषण रट ली थी कि ऐसे ही बोलते चली गई? क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को मतलब हाँ, तो उनके बारे में ही बोलना था, तो उसके ही प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कोई भी स्पीच दे रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो वही दिए। फिर भाषण सुनने के बाद और बातचीत हुई वहाँ पर गेस्ट लोग क्या? वहाँ पे जब भाषण खत्म हुआ तो उसके बाद हमारा स्पीकर के साथ फोटो सेशन हुआ था। तो वहाँ पे जब हम फोटो सेशन ले रहे थे तो सब मतलब हमारा जो 12 स्टूडेंट्स थे उनके साथ फोटो सेशन हो रहा था। तो जब मतलब ख़त्म हुआ फोटो सेशन, उसके बाद जो स्पीकर थे उन्होंने खुद मुझसे कहा कि तुम कौन से स्टेट से हो। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं झारखंड स्टेट से हूँ, तो उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और बोला कि तुम बहुत अच्छा बोली, आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, झारखंड का नाम ऊंचा करते रहो। वाह। तो देखिए अभी मुखिया जी आए हैं माला लेकर। अभी स्वागत का दौर जो है ये चलेगा। अभी हालांकि ये फिर चली जाएंगी स्कूल ही, वहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय ही। और ये लगातार गाँव के लोग इस वक्त यहाँ पर स्वागत करने के लिए घंटों से इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ जब संदीपा पहुँचेंगी तब उनका स्वागत जो है किया जाएगा। ये तस्वीर आप रांची से सटे पिठोरिया गांव के ओखरगढ़ा गांव की देख रहे हैं, जहाँ की ये संदीपा बेदिया रहने वाली हैं। आप लोग बैठिए, अब आराम कीजिए थोड़ा। हाँ, तो ये आप देखिए। हाँ, और जोड़ना चाहेंगे सर, चूँकि ये कला उत्सव का आपका फंक्शन था तो ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू होता है और इसके जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं हमारे श्री धीरसेन सुरेन सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हमारे डीओ सर का, हमारी कोऑर्डिनेटर प्रभा मैम का, हमारी बीपीओ मैम का और हमारे पूरे बीआरपी सीआरपी सर लोगों का भी बहुत योगदान है। क्योंकि हमारे धीरसेन सुरेन सर ही थे जिन्होंने 1 महीना का पूरा कैंप रखा, जिसमें कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था और बढ़ा। और ना सिर्फ आपका कला उत्सव में, वो आपका खेलकूद हो, चाहे आपका बच्चियों का डांस हो, सबके लिए वो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें मैं धन्यवाद दूंगी हमारे जो अशोक गोप सर हैं, जो नागपुरी में, चूंकि मेरा नागपुरी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मेरा ये मानना था कि नागपुरी में बच्ची बोले, लेकिन उसे कैसे बोले वो हमारे जो अशोक गोप सर हैं, जो कि बच्चों को नाटक भी सिखाते हैं, हमारी जो दिव्या मैम है जो कि डांस टीचर है, और मेरी सभी शिक्षिकाएं, मेरी ये रेशमा परवीन मैम, रश्मि मैम और जितने भी हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं, सबों का इस कार्यक्रम में, इसको सफल बनाने में उन सबों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं पूरे झारखंड वासियों को इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी बच्चियों को इतना वो सहरा रहे हैं। और सबों का ये मान सम्मान जो संदीपा है, आज मैं बहुत प्राउड से कह सकती हूँ कि संदीपा बेदिया जो है वो मेरे विद्यालय की बच्चियाँ हैं। और ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ हैं हमारे इस झारखंड में जिसके पास टैलेंट है, लेकिन उन्हें उड़ने के लिए पंख चाहिए। तो मैं इस मंच से हमारी सरकार से, हमारे सीएम, माननीय सीएम सर से भी ये अनुरोध करती हूँ कि हमारे यहाँ पे 12वीं तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके बाद पुनः उनका पंख फिर कट जाता है। तो ऐसी बच्चियों के लिए जो कि बहुत टैलेंटेड बच्चियां हमारे यहाँ हैं, तो आगे भी इनकी पढ़ाई जो है वो जारी रहे। तो उसमें उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इनकी पढ़ाई ना रुके और आगे, चूंकि संदीपा जो है वो जेपीएससी का क्लियर करना चाहती है, तो आर्थिक स्थिति में उनका जरूर सहयोग करें। सबों से मेरा यही मानना है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अंजलि गांगुली। तो बिल्कुल देखिए, प्रिंसिपल जब इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रही हैं तो जरूर इनके छात्र जो है
अच्छी जगह पर जाकर ये बोली हैं और फिर इस तरह से पूरे न सिर्फ झारखंड का बल्कि देश का ही नाम रोशन हुआ है। और आप गांव का तो गांव में जो स्थिति है वो देख ही सकते हैं। देखिए आप दादाजी हैं? नहीं, हम तो हाँ, हम तो सरना के गुरु हैं। अच्छा सरना के गुरु हैं, तो आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने तो क्या पता चला आपको? पता तो यही चल रहा है कि हमारे समाज के बेटी को हम संविधान दे करके इसको हम सम्मानित कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का ही हम लोग सरना में बताते हैं और शिक्षा पर लोगों को आगे करते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत को समझिए, उसके बारे में जानिए, समझिए। बार बार हम लोग सरना में बताते रहते हैं कि अच्छा रास्ता पर चलिए और सच्चाई रास्ता पर चलिए। तो इसी चलते आज हम इसको बहुत हमको गर्व हुआ, बहुत हमको खुशी हुआ कि आज हमारा सरना पूजा करते हुए हमारा बेटी नाती जो भी लगे, लेकिन आज हमारा झारखंड में एक नाम रोशन किया, अपना माँ बाप का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, इस अपना स्कूल का टीचर का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत इसको बधाई देना चाहता हूँ। और आगे भी जेपीएससी के लिए अगर ये तैयार कर रहा है तो हमारा सरना समाज की ओर से हम लोग चाहेंगे कि इसको जो भी मदद हो हम लोग उसको रुपया पैसा दे करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए पूरा गांव अब मदद के लिए भी तैयार हो गया। हम इसको कैलेंडर भी दे रहे हैं। कैलेंडर भी दीजिए। देखिए ये कैलेंडर स्पेशल छपवाए हैं। जी पकड़ो, अच्छा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का ही है। तो हम कैलेंडर भी इसको दे रहे हैं, काहे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को मानने वाले हैं और संविधान के आर्टिकल 244 के दायरे पर हम सरना का पूजा पुकार करते हैं और उसी रास्ता से हम चलते हैं। हर बच्चे को हम आगे भविष्य के लिए बार बार हम बताते रहते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in